बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ह्यूमन इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम जो भी होता है उस निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। जब तक वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगी तब तक वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। इसी तरह इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। लेट्स सी वो क्या है। कंपोनेंट्स, इसके अंदर पहले हार्ट आता है, फिर ब्लड आता है, फिर ब्लड वेसल्स आते हैं। अब जो हार्ट है ये क्या करता है, ये खून को पंप करता है। जैसे कि दूसरा कंपोनेंट है ब्लड को हार्ट पंप करता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब हार्ट पंप करेगा उसके अंदर जो ब्लड होगा वो ब्लड जो है वो कैसे टारगेट पॉइंट पे जाएगा, तो उसके लिए ख़ास रास्ते होंगे। उन रास्तों को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, खून की नालियाँ क्या करती हैं, उस ब्लड को जो हार्ट ने पंप किया वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ लेके जाती हैं। ये हमारे पास हार्ट है। ये हार्ट की जो पोजीशन है या शेप है ये सिस्टोल फॉर्म में है कि जब उसने पंप किया है, जब वो पंप करेगा तो आर्टरीज जो हैं वो खून लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ चली जाएगी। दूसरी तरफ जो है ये डायस्टोल फॉर्म में है। जब उसने रिलैक्स किया है तो ब्लड जो है वापस दिल में आएगा। जब वो पंप करेगा दिल से दूर जाएगा, एज यू कैन सी ब्लड इज कमिंग आउट। और जब ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड जो है वो दिल के अंदर वापस आएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं कि जब खून दिल पंप करता है तो खून ऊपर की तरफ भी जाता है, उसके अंदर डिफरेंट आर्टरीज होती हैं और नीचे भी जाता है बॉडी के लेग्स तक। और इसी तरह जब खून पहुंच जाएगा तो वापस जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसको ले आने वाली जो नालियाँ होंगी उनको हम वेन्स कहते हैं। ब्लू शो की गई है। नेक्स्ट है ये ब्लड वेसल्स है। इसका जो पाथवे है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास हार्ट है, हार्ट में ब्लड आता है, खून आता है ऑक्सीनेटेड, उसने पंप करना है तो खून आर्टरीज में चला जाएगा। अब आर्टरीज जो हैं ये जब आगे बॉडी में फैलती हैं तो ये आर्टरीज में तकसीम हो जाती हैं, मतलब कि ब्रीक आर्टरीज में। अब ये जो आर्टरीज हैं ये जब किसी टिश्यू में दाखिल होते हैं तो ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। वहाँ पे फिर एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल का। तो जब वो कैपिलरीज टिश्यू से बाहर निकलने लगती हैं या टिश्यू से निकल रही होती है तो वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे एग्रीगेट टू फॉर्म वेन्यूल्स और वेन्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म वेन्स। अब ये जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ब्लू ये लेके दिल की तरफ आती हैं। नेक्स्ट, ब्लड वेसल जो हमारे पास हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज हैं इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मेड अप ऑफ इलास्टिक मसल्स, मस्कुलर वाल्व्स कीप ब्लड अंडर प्रेशर, नर्व सिग्नल्स कैन मेक आर्टरीज कंट्रैक्ट और डायलेट। कि जो हमारे पास नर्व्स के सिग्नल्स होते हैं वो आर्टरीज को कंट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, डायलेट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट वेन्स, ये आर्टरीज की निस्बत थिनर होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं, लेस मसल देन आर्टरीज, लोअर प्रेशर देन आर्टरीज, valve and gravity add flow back to the heart. नेक्स्ट, कैपिलरीज, वन सेल थिक, ये बहुत ही थिक होती है। उसकी वजह क्या होती है कि कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। अगर ये थिक होंगी तो मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए ये क्या होती है, बहुत ही थिक होती हैं, वन सेल थिक होती हैं। इसलिए वेयर ट्रांसफर ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। नेक्स्ट, ब्लड। अगर हम ब्लड की बात करते हैं
तो ब्लड के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 55% ऑफ द ब्लड। वाटर, इसके अंदर क्या होता है, वाटर विद डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। अब वो कौन कौन से हैं, प्रोटीन्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स, हार्मोन्स। वेरिएंट्स इन कंसंट्रेशन, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, किडनी प्रॉब्लम्स, ये इसके अंदर हो सकते हैं। अब ब्लड सेल्स जो 45% हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, ये हीमोग्लोबिन कैरीज करते हैं। हीमोग्लोबिन के कैरी करने की वजह से वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसके साथ ल्यूकोसाइट्स हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, फाइट इन्फेक्शन। अब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ ये लड़ते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। आपको कट लगा, अब कट के रास्ते से खून निकलता है, उस खून को क्लॉट बनाने में ये क्या करता है,